कोर्ट, सरकार और आरपीएससी के बीच एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो फुटबॉल कैसे बने। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप लोगों को मालूम है, जो भी लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या पहले उन्होंने एग्जाम दी है कि 2 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है इस भर्ती के संबंध में। तो ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो कोर्ट के जरिए, आरपीसी के जरिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है और राजस्थान सरकार के जरिए फुटबॉल क्यों बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बच्चों की समस्याओं का समाधान निकल सके। हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे और इनमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया इसके बारे में बताने की हम आखिर में इसमें बताएंगे सारे। लेकिन सबसे पहले जो भर्ती के बारे में कि 2021 की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी उसमें जमकर धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। और जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो एकल पीठ है उसने 28 अगस्त 2025 को 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसको रद्द कर दिया था और मामला पेपर लीक का था, फर्जीवाड़े का, धांधली का था। तब जो एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को यह आदेश भी दिया था कि जो इसमें जो अभ्यर्थी शामिल हैं इनको आगामी भर्ती जब भी निकले सब इंस्पेक्टर की तो उसमें आयु सीमा में इनको छूट दी जाए। ये सिफारिश हाई कोर्ट ने की थी। अब जो हुआ यह कि एकल पीठ का जो आदेश था उसके खिलाफ हाई कोर्ट डीबी में, खंडपीठ में जो अपील की गई और 8 सितंबर 2025 को उस पे डीबी ने स्टे दे दिया। किस पर? एकल पीठ के सिंगल बेंच के आदेश पर। तो इसके बाद आरपीसी ने नई भर्ती 2025 की शुरुआत की, उसमें कोई छूट नहीं दी। इसके बारे में आपको सबको मालूम है। अब जो हुआ यह कि यह मामला हाई कोर्ट चल रहा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इन तमाम अपीलों पर जो निर्णय लेने के लिए टाइम तय कर दिया था और वो टाइम था 31 मार्च 2026। यानी जितने भी पेंडिंग मामले हैं अपीलों के, सब इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित, आयु छूट से संबंधित, इन पे 31 मार्च 2026 तक हाई कोर्ट को अपना फैसला देना था। राजस्थान हाई कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को ये जो सारी सुनवाई पूरी करके प्रक्रिया को और फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन 31 मार्च 2026 तक फैसला नहीं सुनाया, यानी करीब 2.5 महीने बीत गए। अब जो परीक्षा है 2025 की, जिसके फॉर्म भरे गए हैं, वो 5 और 6 अप्रैल को है। तो जो अभ्यर्थी थे, जो पीड़ित थे, जो आयु सीमा को लेकर के जो अधरझूल में थे, उन अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की और 2 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को एक अंतरिम राहत दी इन अभ्यर्थियों को। और वो अंतरिम राहत क्या है? वो अंतरिम राहत यह है कि जो आरपीसी को ऑर्डर किया, राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको ऑर्डर किया कि वे इन अभ्यर्थियों को, कौन सो को, जो 2021 की भर्ती के हैं, कि उनको आयु सीमा में छूट दे करके और इनको 5 और 6 अप्रैल की एग्जाम है इसके अंदर बैठाएं, शामिल करें। यह आदेश दिया। साथ में यह भी आदेश दिया कि इनका जो परिणाम है, यह परिणाम सीलबंद लिफाफे में बंद कर दिया जाए, इसको ओपन नहीं किया जाए जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है। और यह जो फैसला दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो यह जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी बेंच ने यह फैसला दिया। अब जो ये फैसला तो दे दिया, एग्जाम है 5 और 6 अप्रैल को, फैसला आया है 2 अप्रैल को, और ये फैसला है, इस फैसले की कॉपी और 2021 का जो आवेदन है उस आवेदन की कॉपी और जो प्रार्थना पत्र है, ये 3 और 4 मार्च को
आरपीसी अजमेर में संबंधित अभ्यर्थी प्रस्तुत करें और फिर आरपीसी उनको एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जारी करे 4 तारीख तक, और 5 को मॉर्निंग में एग्जाम है। अब देखिए कड़ा एक सारे विचित्र काम है कि 2 तारीख को फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, 3 और 4 को आरपीसी के अंदर आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे और फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे और 5 और 6 को एग्जाम होगी। यानी ये सारे काम इतने आनंद फानंद में हो रहे हैं। क्या ये संभव है कि एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे और आनंद फानंद में एग्जाम भी लग जाएगी? क्योंकि जो भर्ती की अगर बात देखें तो 2021 की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती थी उसके अंदर करीब 8 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लड़के लड़कियों ने, और इसमें से 3,80,000 ने एग्जाम दी थी। तो इसमें आयु जिनकी बढ़ गई उम्र, तो आयु छूट प्रकरण है। इसके अगर मान लीजिए कोई 10, 20, 50 हजार भी लड़के लड़की हैं और उनमें अच्छी खासी संख्या अगर अजमेर पहुंच जाती है, तो क्या आरपीसी है उसके पास इतना बंदोबस्त है कि वो इतनी बड़ी संख्या में अगर 10, 5, 20 हजार पहुंच जाएं और उनको सारे आवेदन लेकर के और 3 और 4 तारीख को इनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दे और अगले दिन 5 तारीख को एग्जाम दिलाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर, टेबल, कुर्सी, ये सारे बंदोबस्त भी कर दे। और उससे बड़ी बात यह है कि आरपीसी ने 2025 के जो पेपर छपवाए हैं, जिनकी 5 और 6 को एग्जाम है, अगर उसमें 5-10 हजार एक्स्ट्रा लड़के लड़कियां अगर बैठने की परमिशन दे दी, तो क्या इतने पेपरों का बंदोबस्त आरपीसी ने कर रखा? यानी ये सारे सवाल हैं वो घूम रहे हैं। अब जो बात यह है कि इनके साथ, इन लड़के लड़कियों के साथ जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के हैं, चाहे वो 2021 के हों चाहे वो 2025 के हों, एक तरह का माननीय कोर्ट ने, सरकार ने और आरपीसी ने एक तरह का इनको फुटबॉल बना रखा है। जो लड़के लड़कियां हैं जो एक बड़ी बड़ी जो फीस दे करके कोचिंग संस्थान में कोचिंग करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद जब 2021 के अंदर पेपर लीक और फर्जीवाड़े की वजह से जब भर्ती में धांधली हुई और माननीय कोर्ट ने भर्ती को कैंसिल कर दिया, तो जो बच्चे बच्चियां जो इन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी, उनका भी एक तरह का कोई दोष नहीं था, उनके साथ अन्याय हुआ। और अब जब उनको आयु सीमा में छूट की वजह से जो एक मामला अटक गया, एन वक्त पे जो परमिशन मिली है, एन वक्त पे जो आरपीसी उनको एडमिट कार्ड जारी करेगा, तो क्या वो एक दिन में, एक रात में तैयारी करके एग्जाम दे पाएंगे? अगली बात यह है कि राजस्थान के अंदर गंगानगर से लेकर के अजमेर कोई बच्चा बच्ची आता है 3 और 4 तारीख को, कोटा से लेके या बाड़मेर से लेके या धौलपुर से, यानी 400-500 किलोमीटर से चल करके वो अजमेर पहुंचता है और अजमेर पहुंचने के बाद वापस वो अपने सेंटर पे जाता है, यानी 4 तारीख को जिसका शाम को एडमिट कार्ड जारी होगा और फिर वो वापस अपने सेंटर पे पहुंचेगा, 5 को मॉर्निंग में एग्जाम देगा। आप देखिए ये क्या इन बच्चे बच्चियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं है? क्या इनको जो पहले से ही पीड़ित हैं, पहले से ही 2021 की भर्ती दी, वो भर्ती कैंसिल हो गई और एक बड़ा मामला चल रहा है, यानी पहले से ही 5-6 साल से जो बच्चे बच्ची प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उन बच्चे बच्चियों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ क्या ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? क्या ये आरपीसी के जरिए, सरकार के जरिए और कोर्ट के जरिए इन लोगों को इतना ज्यादा नहीं घुमा दिया, इतना ज्यादा इनके साथ एक अन्याय नहीं हो गया? ये सारे सवाल इन बच्चों के, और ये सारे सोशल मीडिया पर घूम भी रहे हैं, ये बच्चे बच्ची सारे परेशान भी हो रहे हैं। अब जो बात यह है कि 2021 के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ, तब सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और भी कई भर्तियों के अंदर पेपर लीक हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, काफी लोगों की पकड़ दकड़ भी हुई है। वर्तमान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजन लाल शर्मा की सरकार में, अलग अलग भर्तियों के संबंध में कई जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको पकड़ दकड़ भी हुई है। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही थी कि बड़े मगरमच्छ अभी पकड़े जाएंगे, लेकिन 2 साल की जांच पड़ताल में कई लोग पकड़े गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े गए? जो मुख्यमंत्री स्तर के हैं, जो मंत्री स्तर के हैं, हालांकि आरपीसी के अंदर जो मेंबर हैं उन तक पकड़ दकड़ हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर तक वो जांच कब पहुंचेगी? और जिन बच्चे बच्चियों ने जो मेहनत करके एग्जाम दिया उनका तो कोई दोष नहीं है।
वो ये जो चोर किस्म के, जो लुटेरे किस्म के, जो आरपीसी के अंदर लोग बैठे थे, जो सरकार में बैठे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर के हों, चाहे मंत्री के स्तर के हों, किसी भी स्तर के हों, जिन लोगों की सांठगांठ से या जिन लोगों के संरक्षण में या जिन लोगों की मिलीभगत से जो पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक के सरगनाओं के वो आका बने हुए थे, उससे मोटी कमाई की थी। क्योंकि सब भांडा फूटा हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को मालूम भी है कि इन भर्तियों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, पेपर लीक के अंदर, फर्जीवाड़े के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, इन तमाम धांधलियों में मोटा माल बनाया गया था। वो मोटा माल आरपीसी में भी पहुंचा, वो नेताओं तक भी पहुंचा, सत्ता में जो बैठे थे उन सब तक, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, सबके पास पहुंचा। लेकिन ये बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएं और ये जो लड़के लड़कियां हैं इनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। तो पिछले 25 साल में राजस्थान के अंदर जो इतना घोटाला हुआ है इन भर्तियों में, तो 25 साल में 15 साल अशोक गहलोत का शासन था 3 बार करके, और 10 साल 2 बार भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा राजे का शासन था। तो इस 25 साल के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ भर्तियों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, वो जो हुआ उसका दोष उन अभ्यर्थियों के माथे पे मढ़ना कि जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, जो घर से दूर रह करके कई कई महीने तक महंगी कोचिंग ली है, जिनके माँ बाप ने अपनी जमीन जायदाद कोई गिरवी रखी है, कोई जेवर गिरवी रखे हैं, बेचे हैं, जो पूरी तरह से मतलब इतना जो उन्होंने एक तरह का त्याग किया है, इतना इस एग्जाम में पास होने के लिए, एक अदद नौकरी के लिए, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है। और जो 2021 की भर्ती में जो सिलेक्ट हो गई ईमानदारी से और वो भर्ती जो कैंसिल हो गई, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है। क्योंकि जिसने पेपर लीक जो किया है वो तो दोषी है, लेकिन जिसने ईमानदारी से मेहनत करके एग्जाम दिया है उसका तो कोई दोष नहीं है। तो कोर्ट, आरपीसी और सरकार के जरिए ये जो पूरे इन अभ्यर्थियों को घुमा दिया, अब 2 अप्रैल को ऑर्डर आया है, 3 और 4 को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 5 और 6 को एग्जाम होगी। क्या इतनी बड़ी व्यवस्था आरपीसी कर लेगा? और जो सबसे बड़ी बात कि जो इस महीने 1.5 महीने से चल रहा था, जितने भी स्टूडेंट हैं ये जो एग्जाम दे रहे हैं 2025 की, तो हमने जो संपर्क किया तो सब लोग लगातार इस चीज को लेकर के डिस्टर्ब थे कि भाई भर्ती होगी या नहीं होगी, एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एग्जाम तो होगी, वो कैंसिल नहीं होगी, आयु सीमा में छूट मिलेगी। 3 और 4 तारीख को आप आरपीसी अजमेर में संपर्क करें, अपना एडमिट कार्ड लें। तो ये जो एक तरह का पूरी तरह से जो पहले वाले बच्चे बच्ची हैं 2021 के, वो भी डिस्टर्ब हुए, और 2025 में जो नए जो बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी एक तरह के डिस्टर्ब हुए। अब क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो आगे मालूम होगा, लेकिन भविष्य में चाहे कोर्ट हो, चाहे आरपीसी हो, सरकार हो, किसी भी भर्ती का मामला हो, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाए। जो गड़बड़ कर रहा है उसको तुरंत पकड़ धकड़ हो, और जो बच्चे बच्ची, जो बेरोजगार बच्चे बच्ची एक अदद नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनके साथ देरी नहीं हो। अगली बात यह है कि जब माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने करीब 2.5 महीने जो फैसले को सुरक्षित रखा है, सुनाया नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट की जो बेंच है उसके खिलाफ भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस फैसले में 2.5 महीने क्यों लगा दिए, जबकि 31 मार्च 2026 तक सुनाना था। और अगली बात यह कि जो आरपीसी को जो कह रखा था, हालांकि डीबी में स्टे हो गया था कि आयु सीमा में छूट का मामला, तो ये काम आरपीसी को पहले क्यों नहीं किया आरपीसी ने, और सरकारी स्तर पे भी जो डिसीजन लेने थे वो समय पे क्यों नहीं लिए गए। और जांच एजेंसियां हैं, वो 2021 की भर्ती हो या कोई और भर्ती हो, उसके जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो मुख्यमंत्री स्तर के और मंत्री स्तर के हैं, उनको कब पकड़ेंगी, ये सारे सवाल हैं वो घूम रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन फिर वही बात कि जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं वो बड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप उन पे पैसा खर्च करते हैं, वो अपने गांव से, अपने कस्बे से दूर रह करके कोचिंग करते हैं, महंगे हॉस्टल और कोचिंग के जो फीस हैं वो मेंटेन करते हैं, और फिर ऐन वक्त पे जो उनको अधरझूल में लटकाया जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी जो व्यवस्था है, चाहे हमारी सरकारी व्यवस्था हो, चाहे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था हो, क्या सभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम हमारा और एपिसोड बनाएं तो उसके अंदर आपकी विचारों को शामिल कर सकें। आखिर में जो बच्चे बच्ची एग्जाम दे रहे हैं
5 और 6 तारीख को 2025 वाले भी और 2021 वाले भी जिनको परमिशन मिलती है, वे सब लोग कैसे भी करके ईमानदारी से अपनी एग्जाम दें, कोशिश करें कि उनका नंबर आए। सभी को हमारी शुभकामनाएं, और नंबर आने के बाद ईमानदारी से अपने क्षेत्र में सेवा करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।